अस्सलामुअलैकुम। आज के हमारे सबक नंबर 9 खुदावंद ईसा मसीह के दूसरा हुक्म पाक गुस्ल लेना जकरा के बपतिस्मा भी कहल जाला। हमार अजीज लोगन, आज हम दूसरा हुक्म सीखब जे हमार खुदावंद ईसा मसीह देहलन। ई हुक्म बा पाक गुस्ल लेना यानी बपतिस्मा लेना। जब हम तौबा करके अपना गुनाह छोड़ देत बनी और ईमान ले आवत बनी तब हम बपतिस्मा लेत बनी। ये बात के निशानी बा कि हम दिल से तौबा कईनी और ईमान ले आइल बनी। खुदावंद ईसा मसीह के पीछे चले खातिर ई बहुत अहम कदम बा। आज हम इंजील शरीफ से एगो वाक़िया देखब, आमाल 8 आयत 26 से 38 तक। ए वाक़िया में अल्लाह अपना एगो बंदा हजरत फिलिप्पुस के भेजलन ताकि ऊ एगो दोसर आदमी के खुदावंद ईसा मसीह के शागिर्द बना सकसू। एक दिन रब के फरिश्ता फिलिप्पुस से कहलस, उठ और दक्षिण दिशा में ओ रास्ता पर जा जे यरूशलेम से गज्जा जात बा और रेगिस्तान से होके गुजरत बा। फिलिप्पुस उठलन और चल पड़लन। रास्ता में उनकर मुलाकात इथोपिया यानी मुल्के हबशा के मलिका कंदाके के एगो ख्वाजा सरा से भइल। ऊ मलिका के पूरा खजाना के जिम्मेदार रहल और इबादत करे खातिर यरूशलेम गईल रहल। अब ऊ अपना देश लौटत रहल और रथ पर बैठ के हजरत यसाया अलैहिस्सलाम के सहीफा पढ़त रहल। रूहुल कुद्स फिलिप्पुस से कहलस, जा ओ रथ के लगे पहुंच जा। फिलिप्पुस दौड़ के रथ के लगे पहुंचलन और सुनलन के ऊ हजरत यसाया अलैहिस्सलाम के किताब पढ़त बा। फिलिप्पुस पूछलन, का रुआ समझत बनी के रुआ का पढ़त बनी? ख्वाजा सरा जवाब दहलस, जबले केहू हमार रहनुमाई ना करी तबले हम किसे समझब। फेर ऊ फिलिप्पुस के रथ पर बैठे के निमंत्रण दहलस। ऊ किताब में ई हिस्सा पढ़त रहल, उकरा के भेड़ जिसन जबा करे खातिर ले गई, जिसे लेला उन कतरैया के सामने चुप रहेला, ओइसी ऊ अपना मुंह ना खोललस। ओकर बेइज्जती कईल गईल और ओकरा के इंसाफ ना मिलल कि ओकर नस्ल के बयान कर सकेला, काहे कि ओकर जान धरती से उठा लेहल गईल। तब ख्वाजा सरा फिलिप्पुस से पूछलस, मेहरबानी करके बताई कि नबी एहजा केकरा बारे में कहत बाड़न, अपना बारे में कि कवनो दोसर आदमी के बारे में? तब फिलिप्पुस एक कलाम से शुरुआत करके ओकरा के ईसा के बारे में खुशखबरी सुनवलन। रास्ता में चलते चलते ऊ लोग एगो जगह पहुंचल जहां पानी रहल। ख्वाजा सरा कहलस, देखी यहाँ पानी बा, अब हमके बपतिस्मा लेवे से का चीज रोक सकेला? फिलिप्पुस कहलन, अगर रुआ पूरा दिल से ईमान ले आवत बनी त ले सक बनी। ऊ जवाब दहलस, हम ईमान रख बनी कि ईसा मसीह अल्लाह के फर्जन बाड़न। फेर ऊ रथ रुकवलस। दोनों आदमी पानी में उतर गईलन और फिलिप्पुस ओकरा के बपतिस्मा दहलन। ए वाक़िया से हम खुदावंद ईसा मसीह के बारे में का सीखत बनी? सबसे पहले हम देखत बनी कि दोसर पैगंबर लोग भी खुदावंद ईसा मसीह के बारे में पेशनगोई कैले रहल। ख्वाजा सरा हजरत यसाया अलैहिस्सलाम के सहीफा पढ़त रहल जहां खुदावंद ईसा मसीह के कुर्बानी के बारे में लिखल रहल। ई उनकर अहमियत के दिखावेला। बहुत सारा पैगंबर लोग उनकर बारे में बात कैले रहल। असल में किताबे मुक़द्दस में 300 से ज्यादा पेशनगोई मिलेला जे खुदावंद ईसा मसीह के आवे से पहले लिखल गईल रहल। हम ई भी देखत बनी कि खुदावंद ईसा मसीह सच खोजे वाला लोग के अपना लगे ले आवे सख्त बड़न। ई ख्वाजा सरा अकेले रेगिस्तान में रहल, ओकरा लगे केहू सिखावे वाला ना रहल, बाकी अल्लाह ओकरा के देखत रहलन। यही से अल्लाह अपना रसूल फिलिप्पुस के ओकरा लगे भेजलन। यही जा हम अल्लाह के अजमत देखत बनी। ऊ सब कुछ जाने ले और सच्चे मन से खोजे वाला लोगन के अपना लगे ले आवेले। अब हम लोग के बारे में का सीखत बनी? ई हबशी ख्वाजा सरा हमनी खातिर हौसला अफजाई के नमूना बा। ऊ ऐसन देश में रहत रहल जहां लोग सच्चा खुदा के इबादत ना करत रहल, बाकी ऊ सच के खोज में रहल। ऊ इतना गंभीर रहल कि हजारों मील के सफर करके यरूशलेम पहुंचल। ओहिजा ओकरा के खुदा के कलाम मिलल। ऊ पढ़त रहल बाकी समझ ना पावत रहल। आज भी बहुत लोग ए हबशी ख्वाजा सरा जिसन खुदा के खोजत बा। हमार उम्मीद बा कि रउआ भी ओ लोग में शामिल होगब। अगर रउआ सच के खोजत बानी त हमार उम्मीद बा कि रउआ भी खुदावंद ईसा मसीह के पैरवी करे खातिर तैयार होगब। अब फिलिप्पुस और हबशी ख्वाजा सरा से हम का सीखत बानी? फिलिप्पुस हर हाल में अल्लाह के फरमाबरदारी करे खातिर तैयार रहलन। जब फरिश्ता उनकरा से शहर छोड़ के रेगिस्तान जाए के कहलस तो ऊ सवाल ना कैलन, ऊ तुरंत फरमाबरदारी कैलन। फिर जब रूहुल कुद्स कहलस
ओ रथ के लगे जा तो फिर तुरंत चल पड़लन। हालांकि ई खतरनाक काम भी हो सकत रहल, काहे कि ख्वाजा सरा एगो ताकतवर और दौलतमंद आदमी रहल। बाकी फिलिपुस देरायल ना। ओइसे ही हमनी के भी हर हाल में अल्लाह के फरमाबरदारी करे खातिर तैयार रहे के चाहिए। जब फिलिपुस के मौका मिलल तो ऊ फौरन खुदावंद ईसा मसीह के बारे में बतवलन। हमनी के भी दूसर लोग के सिखावे खातिर तैयार रहे के चाहिए। हबशी ख्वाजा सरा सच के खोज और फरमाबरदारी के सुंदर मिसाल बा। ऊ हजारों मील सफर कैलस, ऊ मेहनत से कलाम पढ़लस, ऊ सीखे खातिर तैयार रहल। जब ओकरा सच मिलल तो ऊ तुरंत तौबा कैलस और ईमान ले आइल। ऊ कहलस, देखी यहाँ पानी बा, अब हमके बपतिस्मा लेवे से का चीज रोक सकेला। अब पाक गुस्ल यानी बपतिस्मा के बारे में सीखल जाओ। का रउआ तौबा कैले बानी और हजरत ईसा मसीह पर ईमान ले आइल बानी? अगर हाँ त रउआ के भी बपतिस्मा में उनकर पैरवी करे के चाही। बपतिस्मा एगो खास तरह के पाक गुस्ल बा। जब केहू हजरत ईसा मसीह पर ईमान ले आवेला त एगो दूसर ईमान वाला ओकरा के पानी में पूरा डुबो देला। खुदावंद ईसा मसीह इतना ताकतवर बालन के बपतिस्मा जिंदगी में खाली एक बेर लेवे के जरूरत पड़ेला। बपतिस्मा में हम उनकर फजल और ताकत से पाक हो जात बानी। बपतिस्मा के जरिए हम खुदा के लोगन में शामिल हो जात बानी। इंजील शरीफ रोमियो बाब 6 में बपतिस्मा के रूहानी मतलब समझावल गईल बा। का रउआ ना जानत बानी कि हम सभे जे बपतिस्मा पवनी मसीह ईसा के मौत में शामिल हो गईल बानी। बपतिस्मा के जरिए हम उनकर मौत में दफन भइल बानी, ताकि जिसे मसीह अल्लाह के जलाली कुदरत से मुर्दन में से जिंदा भइलन, ओइसे ही हमनी भी नया जिंदगी बिताई। अगर हम उनकर मौत में उनकरा साथ जुड़ल बानी त हम उनकर जी उठला में भी उनकरा साथ जुड़ल रहब। ई हिस्सा बपतिस्मा के रूहानी मतलब सिखावेला। जब हम पानी के नीचे जात बानी त ई पुरान जिंदगी से मर जाए के निशानी हवे, जिसे खुदावंद ईसा मसीह मरलन और दफन भइलन। ओइसे ही हम अपना पुरान गुनाह भरा जिंदगी के पीछे छोड़ देत बानी। फिर जब हम पानी से बाहर निकलत बानी त हमके नया जिंदगी मिलेला, जिसे खुदावंद ईसा मसीह मुर्दन में से जी उठलन। ओइसे ही हम नई जिंदगी में प्रवेश करत बानी। अगर रउआ खुदावंद ईसा मसीह के साथ नई जिंदगी चाहत बानी त रउआ के बपतिस्मा में उनकर फरमाबरदारी करे के चाही। अल्लाह हाफिज। अगला सबक में फिर मुलाकात हुई।